हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हो गई है सुबह की शुरुआत और अभी-अभी हम सिर्फ उठकर ही चले आ रहे हैं, आंगन से शुरू हुआ है काम हमारा। और आज है 26 जनवरी तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा तिरंगा ऐसे ही युगों युगों तक लहराता रहे। और आज यीशु है तो हमारा बहुत ही जल्दी चला गया है, मतलब हम उठे ही थे और तैयार होके चला गया है, जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि कोई प्रोग्राम तो है नहीं स्कूल में और सिर्फ झंडा अवरोहण होगा, उसके बाद फिर चला आएगा। तो हम लोग भी सोचे थे कि जाएंगे स्कूल, लेकिन देखो पहुंच पाते हैं कि नहीं। और शाम को लड्डू कह दिया था हलवाई से, मतलब पैसा जमा कर दिया गया था वहीं पर जहाँ यीशु पढ़ने जाता है बच्चों को बंटवाने के लिए। तो यीशु कह रहा था हम वहीं पर उठा लेंगे क्योंकि जहाँ से स्कूल जाता है ना वहीं पर दुकान है, तो वहीं पर टीचर को दे देगा जाके। अगर हम नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर बच्चों में बांट देंगे। सुबह उठे थे तो सिर में दर्द काफी तेज हो रहा था, तो बैठे थे थोड़ी देर, फिर उठे हैं क्योंकि काम सारा फैला पड़ा है। बताया देखा था आप लोगों ने, रात में कुछ भी नहीं कर पाए थे, लाइट ही नहीं आई थी और फिर लाइट आई ही नहीं है। तो अंधेरे में आप कुछ भी कर भी नहीं सकते थे, अगर जल्दी उठ भी गए तो कुछ काम नहीं हो पाया था, तो बैठे ही थे तब से। और अब आए हैं जब उजाला हुआ है, तो झाड़ू लगाते-लगाते हाल में हम आ गए हैं। और रौनक कनक के स्कूल में भी कुछ खास तैयारियां इस बार नहीं है, मतलब उन्होंने अपने घर पर ही स्कूल खोला है और उनकी बेटी की तैयारियां चल रही हैं। तो 27 तारीख को शादी है, तो उसी हिसाब से फिर मना लेंगे, खास कुछ नहीं मनाएंगे। पिछले साल की तरह प्रोग्राम करते थे, शाम तक आना हो पाता था, रौनक कनक शाम तक आ पाती थी 5 साढ़े 5 बजे तक, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और वैसे भी कनक तो जाएगी नहीं क्योंकि उसके पैरों में सूजन बहुत ज्यादा है, घर पे ही नहीं चल पाती है बिल्कुल भी, और साइकिल चलाना तो बड़ी दूर की बात है। तो देखिए आज भी कोहरा बहुत तेज है, बहुत भयंकर ठंड हो रही है सुबह, लेकिन झाड़ू लगाते-लगाते फिर हमें शॉल ओढ़कर काम नहीं करते बनता है, फिर हमको उसको उठाकर ही रखना पड़ता है क्योंकि जल्दी-जल्दी हम झाड़ू लगाते हैं, गोबर भरते हैं तो इधर लटकता, उधर लटकता है, तो उसको उठाकर रख ही देते हैं फिर। तो चारा इन्होंने कर दिया था और दूध निकाल लिया है क्योंकि हम थोड़ा लेट उठे थे और इन्होंने चारा कर दिया था और चारा खिलाने के बाद फिर दूध निकाल लिया है। तो यहाँ पर बाहर आ गए हैं और छुटकी हमारी उड़ती नहीं है, बस बार-बार मतलब दाँत से काट देती है सुतली आगे की और पीछे की लटकती रहती है, ऐसा है। तो बस तो घर से लगाकर बाहर तक झाड़ू हमारी लग गई है, तो अब गोबर भरेंगे, गोबर डालने जाएँगे। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इस ठंड में नहीं समझ में आता क्या करें? 9-10 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है और खाना-पीना, बर्तन इसी में सारा दिन हो जाता है। तो अलग से टाइम निकालने का दिन ही नहीं बचता है कि कुछ अलग से करें या कुछ वैसा करें, तो बड़ी मुश्किलों से ये दिन कट रहे हैं सबके, बच्चे, बूढ़ों, जवान के सबकी हालत खराब है। और मेरी कमर तो ख़ैर अब ठीक हो गई, आप लोग पूछते हैं कमेंट में, तो उस दिन से तो ख़ैर दर्द नहीं हुआ, 2 खुराक दवा में ही हमारी कमर ठीक हो गई है। लेकिन सर्दी है तो कहीं सिर दर्द ये तो लगा ही रहेगा जब तक ये सर्दी रहेगी, जब सर्दी खत्म होगी तब ये सब जाएगा। और आप लोग कमेंट करते हो कि आप सूट क्यों नहीं पहनते हो? सूट पहना करो, सूट में काम में आसानी होती है, तो ये तो बात सही है, सूट में काम करने में आसानी होती है। लेकिन जब हम शुरू से पहनते आ रहे हैं, तो वही सही लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम पहनते नहीं हैं, देखते हैं आप लोग हम मायके जाते हैं तो पहनते हैं।
और पहनेंगे अगर घर में तो कोई कुछ कहेगा नहीं, ऐसा नहीं। और बाहर वाले तो क्या है, अच्छा करोगे तो बातें बनाएँगे, गलत करोगे तो बातें बनाएँगे। और साड़ी से 100 गुना सही सूट होता है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन ये है कि जैसा शुरू से रखा गया है वैसे ही आदत पड़ी है, थोड़ा-सा अजीब तो लगता ही है। तो बस इसीलिए नहीं पहनती हूँ और कुछ भी नहीं, आगे ज़रूरत पड़ी तो देखा जाएगा। और 2-4 दिन अजीब लगेगा, फिर पहनोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे गाँव में भी बदलाव हो रहा है, लोग नाइटी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुशी होती है कि गाँव में बदलाव हो रहा है, अच्छा। और अभी दूर से कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ से कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। आज भी बहुत तेज़ से कोहरा है, देखते हैं कितने बजे खुलेगा, मतलब धूप के कितने बजे निकलेगी। और इतनी ठंड में अभी कोई पक्षी भी नहीं बोल रहा है, जैसे मोर है, चिड़िया है, सुबह चहचहाने की आवाज़ आती है, मोर की बोलने की आवाज़ आती है, लेकिन बेचारे वो भी परेशान हैं इतनी ठंड से। तो थोड़ा-सा धूप जब निकलती है तब वो छतों पर इधर-उधर आते हैं, पेड़ों पर दिखते हैं। अभी तो दुब के बैठे होंगे कहीं पर वो भी बेचारे। तो चलिए गोबर डाल दिया है, वहाँ की सफाई हो गई, यहाँ पर थोड़ा कर देते हैं जहाँ छप्पर बाँधते हैं, तो डबल काम हो जाता है, यहाँ से वहाँ तक तो आप लोग देखते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और आजकल गाँवों में क्या है, हर इंसान बस लकड़ियों के लिए परेशान है, कहीं वहाँ से ला रहा है, कहीं इधर चीरी जा रही हैं लकड़ियाँ, क्योंकि सारा दिन आग जलती है, आग के ही सहारे लोग खाना खाते हैं, आग के ही सहारे बैठे रहते हैं। साल के 12 महीने में सबसे कठिन समय यही होता है। गाँव की सुबह, ठंडी की सुबह जो होती है बहुत ही मुश्किल भरी होती है। बारिश की तो फिर इतना नहीं वो होता है, क्योंकि भीग जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ठंड में सुबह के काम बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन करने तो पड़ते ही हैं सारे, सबको करने पड़ते हैं, हम ही थोड़ी ना करते हैं, सभी लोग करते हैं। और उसके बाद सारा काम पड़ा हुआ था, फिर आ गए हैं घर, घर आकर बर्तन धुलेंगे, बर्तन पड़े हैं और किचन की सफाई भी पड़ी हुई है, बहुत काम पड़ा है फैला, क्योंकि शाम को कुछ भी नहीं कर पाए थे, सब वैसे ही पड़ा हुआ है। रोशनी होती है तो सब सारा काम शाम को निपटा लेते हैं, तो ये काम फिर सुबह नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन जब शाम को ना करो तो फिर सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और जल्दी उठ जाते तो फिर पहले ये सारे काम निपटाते हैं, तब बाहर का करते हैं। लेकिन कहीं से रोशनी का कोई जुगाड़ नहीं था, तो सारा पड़ा हुआ था, तो फिर बाहर का निपटा करके और उसके बाद नहा के कुछ टाइम बाद वीडियो बन रहा है, बीच में वीडियो नहीं बन पाया था। चाय नाश्ता हम लोगों का सब हो गया था। तो यहाँ पर ले आए हैं पत्ता गोभी, अभी-अभी इशू लाया है खेत से ताज़ी सब्ज़ी, क्योंकि जल्दी ही वो आ गया था। और फिर धूप लेट निकली है, लेकिन निकली अच्छी थी, तो धूप में ही बैठकर सब्ज़ी सारी काट लेंगे। गाजर लाया है और हरा लहसुन लाया है, पत्ता गोभी लाया है, जो सब्जियाँ खेत में है वही ताज़ी-ताज़ी आ गई हैं। पत्ता गोभी को पहले अच्छे से धुल लिया था, फिर इसमें कीड़े देखे हैं और काफ़ी पत्ते हम उतार देते हैं, ऊपर के हटा देते हैं, तब काटा है। वैसे भी पत्ता गोभी हम बहुत कम बनाते हैं, लेकिन आज चलिए इस रेसिपी में डालना है तो काट लेते हैं महीन-महीन हाथ से ही। उसके बाद फिर सारी सब्जियाँ काट लेंगे, गाजर है, लहसुन है। गाजर तो हमारी छोटी-छोटी है, लेकिन रेसिपी जब कुछ भी बनाओ ना उसमें डालने के लिए हमें हो जाती है बढ़िया, ताज़ी-ताज़ी ले आओ और गल भी जाती हैं, अच्छे से पक जाती है। नहीं तो वो जो ऑरेंज वाली गाजर होती है उतनी अच्छे से गलती नहीं है, जितने अच्छे से ये रेड वाली पक जाती है। लेकिन अभी छोटी है ना तो अच्छे से पक जाती है, कुछ भी बनाओ, किसी भी चीज़ में डाल दो तो अच्छी लगती है। और फिर सारी सब्जियाँ काट ली थी हमने और फिर आ गए हैं अपनी रसोई में, जला दिया है चूल्हा, ले ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे पानी। आज बनाने जा रहे हैं हम नूडल्स, चाउमीन बनाने जा रहे हैं, जो हम बहुत कम बनाते हैं। तो पानी में डाल दिया है नमक और रख दिया है चूल्हे पर।
तो दोस्तों सुबह से आप लोगों से बात करने का टाइम नहीं मिला है। बीच में हमारे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो क्यों खुशहाल क्या बनने जा रहा है आज? तुम ना खाइयोगा? चलो ठीक है। क्या बनने जा रहा है आज? चाउमीन। चाउमीन। आज मुझे याद नहीं कब बनाया था, शायद हमें लगता है बनाया ही नहीं, आप लोगों से शेयर नहीं किया है ना रोन? है ना इसको? कब बनी रहा है? अच्छा हाँ, जब छुट्टियों में सब लोग आए थे ना तब बनी थी चाउमीन। तब से वो अभी हमने बनाई नहीं थी। तो चलिए, ये एक पैकेट चाउमीन आई है, यही गांव से गंगा। तो ये चाउमीन आज बनाएंगे। सब्जियां काट करके हमने रख ली है, ये देखिए गाजर है, प्याज है, पत्ता गोभी और ये हरा लहसुन है। तो कढ़ाई का पानी हमारा अच्छे से खौलने लगा है। 2-4 बूंदे डाल दी थी तेल की और फिर ये अपनी चाउमीन डाल देंगे इसी में। वैसे तो ये चीज़ें नुकसान करती हैं, नहीं खानी चाहिए, लेकिन कभी-कभी चल जाता है। मतलब महीने, 2 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में। वैसे तो देखते हैं आप लोग हम कम बनाते हैं। ये लोग मैक्रोनी, मैगी कभी-कभी बना लेते हैं। बाकी हम तो कम ही पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। वैसे तो हम ये बाहर की बिल्कुल भी नहीं खाते हैं चाउमीन, लेकिन जब कभी भी घर में बनाते हैं तो घर की बनाई फिर अच्छी लगती है हमें, खाते हैं हम। तो यहाँ पर बीच में क्लिप कट गई थी, सूटी नहीं हो पाई थी और सारी चाउमीन हमने उबाल लिया था करीब 3 से 4 मिनट तक। और उसके बाद क्योंकि ज़्यादा इनको पकाई नहीं जाती है, फिर अच्छे से ठंडे पानी से इनको धुल लिया था जब तक इनका माड़ निकला था। और फिर रख दिया एक छन्ने में, फिर रख दी है कढ़ाई, तेल डालकर, थोड़ा-सा तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है बस। और सबसे पहले हम प्याज को पकाएँगे। सारी सब्जियों को धीरे-धीरे पकाएँगे, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाना है। सभी लोग बना लेते हैं, ये तो आम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हम अपना तरीका बता रहे हैं। फिर डाल दिया है हरा लहसुन, तो बस थोड़ा-सा पकाएँगे, फिर डाल देंगे अपनी गाजर को। और गाजर को थोड़ा-सा पकाना है हमें, क्योंकि गाजर ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है इसको बाकी सब्जियों से गलने में, तो इसलिए नमक डाल दिया जितना हमको चाउमीन में डालना है। और नमक डाल कर के फिर थोड़ा चलाया, फिर एक बार बंद कर देंगे ताकि थोड़ा-सा गल जाए हमारी गाजर। और फिर खोल कर डाल दिया है अपना पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी थोड़ा चलाएँगे और फिर 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है और फिर थोड़ा चलाएँगे इसको। बाकी सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन जितनी सब्जियाँ हमारे खेत में है बस वही डाली है। और फिर ये डाल दिया है टोमेटो सॉस 2 चम्मच, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर थोड़ा चलाएँगे, फिर चिली सॉस बिल्कुल थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि तीखी होती है ये, फिर बच्चे खा नहीं पाएँगे। तो फिर थोड़ी देर चलाया है, उसके बाद डाल दिया है अपने ये नूडल्स। थोड़ा-सा तेल लगा दिया था हमने धुलने के बाद, ताकि सब अलग-अलग रहें। और बस इसको हिसाब से ही चलाना है ताकि चाउमीन हमारी जो है टूटे नहीं, अलग-अलग रहें बिल्कुल। ये कलछुल को हमने उल्टा कर लिया है दोनों को, और इस तरीके से हम मिला रहे थे सारे मसालों को इसमें। और फिर थोड़ा-सा हमें टोमेटो सॉस अच्छा लगता है तो थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दिया था, कम लग रहा था हमें क्योंकि 1 पैकेट पूरी हमने बना लिया था। और बस ऐसे ही मिलाते रहेंगे हिसाब से, ताकि नूडल्स हमारे टूटे नहीं और खिले-खिले बने। और थोड़ी ये कढ़ाई से हमने हिला दिया था ताकि अच्छे से मिल जाए और टूटे भी ना। और सबसे सरल और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। ये बनाते हुए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ना ही ज़्यादा बर्तन लगते हैं, ना ही ज़्यादा झंझट है। करीब 3 से 4 मिनट तक हमने ऐसे ही इनको पकाया था, बस बनकर तैयार हो गई है हमारी चाउमीन, ये देखिए। और ये नूडल्स जो हैं सारे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन हमारी रौनक को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मतलब उसको सारी चीज़ें एक तरफ, नूडल्स आप कोई भी रख दो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मतलब उसकी आज खुशी का ठिकाना नहीं है कि उसके आज चाउमीन हमने जो बना दी है। वैसे तो खुश सभी हैं, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। कहीं भी जाओ बस उसके लिए चाउमीन आप ले आओ तो बहुत ही खुश हो जाती है फिर। तो चलिए सबके लिए प्लेट लगा देते हैं। आइए दोस्तों, बन गई है चाउमीन हमारी, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए देसी काम है, चम्मच से ही खाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ चम्मच ही हैं, बाकी जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब आपको पता है। तो चलिए
अम्मा कहीं चली गई तो उनको बंद करके रख दिया है, अभी आएंगी तो खा लेंगी। धूप में बैठ के खाते हैं, उसके बाद हम लोगों को जाना है खेत। और हम लोगों को खेत जाना है तो जल्दी ही खा के निकल लेंगे, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा काम करना है। आप लोग पास से दिखाते हैं, ये देखिए, खा लीजिए आप लोग भी चाउमीन। और बस हम लोग खाना ये चाउमीन खा के निकल लेंगे। सबसे पहले सुबह चाय पी थी, उसके बाद शाम को जो तहरी बनाई थी किसी ने नहीं खाई थी, वैसे ही रखी थी। तो उसको फिर रौनक ने क्या किया था, फिर से थोड़ा सा उनको तल दिया था उसमें कढ़ाई में लहसुन वगैरह डाल करके। तो हम लोगों ने उसका नाश्ता किया था, फिर दूसरा नाश्ता ये हो रहा है। और अब खाना तो शाम को ही खाएंगे, क्योंकि अब हम लोग खेत से शाम को ही आ पाएंगे। तो अब इसके बाद अम्मा आ जाएंगी तो उनको भी दे देंगे, बस हम लोग निकल लेंगे खेत के लिए। और खा ही रहे थे तब तक अम्मा आ गई थी, तो उनके लिए भी दे दिया है, परोस कर रख ही दिया था बंद करके, बस देना था उनको। तो यहीं पर धूप में बैठकर वो भी खा लेंगी। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों प्लेट में चम्मच रखा है अम्मा के, लेकिन फिर भी वो हाथ से ही खा रही हैं। मैंने बता दिया इसलिए कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं, अब उनसे हाथ से ही खाते बनता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए आप लोग। नमस्कार दोस्तों।